एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स, इसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 12 में क्या गिवन है? अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC. तो यहाँ पे हम लोग को ट्राइंगल ABC गिवन है जिसके अंदर ये सर्किल बना हुआ है विद सेंटर O। तो एक तरीके से ये यहाँ पे BC क्या है, टेंजेंट है, और D यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो D पॉइंट जो है ये BC वाली साइड को 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो सर्किल बना हुआ है इसकी रेडियस हम लोग को गिवन है 4 सेंटीमीटर की। तो हम लोग को लेंथ बतानी है AB और AC साइड की। तो ये AB साइड जहाँ सर्किल को टच कर रही है, मीन्स ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको हम लोग P मान लेते हैं। और इसी तरीके से AC साइड जो है सर्किल को सपोज इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये हम लोग का Q पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे C क्या है, इस सर्किल का एक्सटीरियर पॉइंट है, और एक्सटीरियर पॉइंट से जब टेंजेंट सर्किल पर ड्रॉ करी जाती हैं तो वो इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है। तो इट मींस CD की जो लेंथ है वो CQ के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों सेम लेंथ की हो गई। और इसी तरीके से B जो पॉइंट है वो भी सर्किल का एक्सटीरियर पॉइंट है ना। तो इसमें भी जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई है, मींस ये जो BD वाली लेंथ है वो BP के इक्वल होगी, ठीक है। तो इट मींस हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो लेंथ है BP वाली ये 8 सेंटीमीटर की है, और CQ वाली जो लेंथ है वो भी 6 सेंटीमीटर की। ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। अब हम लोग को AQ और AP के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज पता है कि A क्योंकि एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहाँ पर भी जो टेंजेंट्स की लेंथ है मीन्स AQ और AP इनकी भी लेंथ सेम होगी, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोज AQ की लेंथ x सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इट मीन्स AP की लेंथ भी यहाँ पे x सेंटीमीटर की होगी। तो गिवन क्या है हम लोग को क्वेश्चन में, यहाँ पे CD is equal to 6 सेंटीमीटर एंड BD is equal to 8 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, रेडियस की लेंथ हम लोग को गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। टू फाइंड करनी है हम लोग को साइड्स AB एंड AC की लेंथ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि CD, बिकॉज CD इज इक्वल टू CQ is equal to 6 सेंटीमीटर, और BD is equal to BP is equal to 8 सेंटीमीटर। ओके, और दोनों का ही रीजन क्या हो गया कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल लेंथ्स, ठीक है। जो टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाती हैं एक्सटीरियर पॉइंट से वो क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है। इसलिए CD की लेंथ जो है CQ के इक्वल है, और BD की लेंथ जो है BP के इक्वल है, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग ये AQ और AP की भी लेंथ इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट AQ इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। और रीजन इसका सेम हो जाएगा। तो हम लोग AB और AC की लेंथ निकालने के लिए फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, इस ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में, है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, उसमें ABC साइड हम लोग को गिवन होती है। तो फर्स्टली तो हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं उसमें, ठीक है। तो A की लेंथ यहाँ पे क्या है, A मीन्स सर्किल की एक साइड, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर और प्लस 8 सेंटीमीटर यानी कि 14 सेंटीमीटर टोटल लेंथ हो गई, ठीक है। तो 14 सेंटीमीटर हमने मान ली। और B क्या है यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर प्लस x यानी कि 8 प्लस x, ठीक है। 8 प्लस
x सेंटीमीटर एंड c की लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और प्लस x सेंटीमीटर, यानी कि 6 प्लस x सेंटीमीटर। ओके, तो इसको निकालने के लिए पहले तो हम लोग s निकालते हैं। s यानी क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो a b c इन तीनों साइड्स को हम लोग ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है 14, b की वैल्यू है 8 प्लस एक्स और c की वैल्यू है 6 प्लस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या आ गई 28 प्लस 2x अपॉन 2, यानी कि 14 प्लस x सेंटीमीटर। ये निकला है हम लोग का सेमी पेरीमीटर। अब हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये होता है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा, s की वैल्यू क्या है यहाँ पे 14 प्लस एक्स और 14 प्लस एक्स माइनस a की वैल्यू क्या है 14 सेंटीमीटर, तो 14 कर दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट ब्रैकेट में s की वैल्यू यहाँ पे 14 प्लस एक्स और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 प्लस एक्स, तो माइनस 8 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और थर्ड ब्रैकेट में s यानी कि 14 प्लस एक्स माइनस कर रहे हैं इसमें से 6 प्लस एक्स। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 प्लस एक्स ये तो हम लोग को मिला, यहाँ पे 14 कैंसिल हो जाएंगे तो मिलेगा क्या x मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए कि जब ये वाला ब्रैकेट ओपन होएगा तो 14 प्लस एक्स माइनस साइन लगा है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 8 माइनस एक्स और यहाँ पे क्या मिलेगा 14 प्लस एक्स माइनस, यहाँ पे भी इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 14 प्लस एक्स और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 14 माइनस 8, यानी कि वैल्यू आएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 6, वैल्यू आ गई 8। ओके, तो इट मीन्स एरिया क्या निकला है 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 48x। अभी हम लोग इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गई हम लोग की इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो 3 वर्टिसेस हैं इनसे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो B पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमने B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। फिर हम A पॉइंट से इस साइड पे डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये हम लोग को मिला। देन C पॉइंट से यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हम लोग को परपेंडिकुलर मिला। ठीक है, ये तीनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे ये 3 ट्राइंगल्स हम लोग को मिल रहे हैं। कौन कौन से, देखिए BOC वाला ट्राइंगल, AOB वाला ट्राइंगल और AOC वाला ट्राइंगल। इन तीनों ट्राइंगल्स का हम लोग एरिया अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम ट्राइंगल BOC मीन्स ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू 1/2 B इंटू H। ये फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है और इसकी लेंथ क्या है जो कि सर्किल की रेडियस है, मीन्स 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। और बेस क्या लेंगे, BC बेस लेंगे। इस बेस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो BC की लेंथ यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका एरिया क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 4, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। देन हम लोग ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे AOB। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB
तो यहाँ पे जो हाइट डाली गई है वो क्या है, सर्किल की रेडियस है, सेंटर से सर्किल को मिला रही है। ये भी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की हो गई है ना, और बेस क्या हो गया 8 प्लस x सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस x। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 प्लस 2x इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब इसी तरीके से हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेंगे, AOC वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हाइट हम लोग को क्या मिलेगी 4 सेंटीमीटर की, रेडियस के इक्वल मिलेगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC इज इक्वल टू 1/2 4 हो गई हाइट, और बेस क्या हो गया 6 प्लस x, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस 2x, ये हो गई इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 ट्राइंगल से मिल करके, इन तीनों ही ट्राइंगल से मिल करके ट्राइंगल ABC बन रहा है, ठीक है। तो जो ट्राइंगल ABC का एरिया हम लोग को मिला था, इक्वेशन 1 जो हम लोग को मिली थी, वो इन तीनों इक्वेशंस के सम के इक्वल होगी। जब हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल प्लस कर देंगे, है ना, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू हम लोग को ये मिली है √14 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 48x इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू मिली है। सेकेंड इक्वेशन में 16 प्लस 2x, और थर्ड इक्वेशन में हम लोग को मिला है 12 प्लस 2x, ठीक है। और यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। √14 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 48x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगी 28 प्लस 16 प्लस 12 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 56 प्लस 2x, और 2x प्लस होगा तो 4x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग को क्या मिलेगा 14 प्लस x मिलेगा, ओके। तो वैल्यू हम लोग को क्या मिली है, स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 48x इज इक्वल टू 4 इन द ब्रैकेट 14 प्लस x। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट इसका हटाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 14 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 48x आ जाएगा हम लोग के पास में। और यहाँ पे जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर किया तो 16, और 14 प्लस x, ठीक है, ये हो गया इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे 14 प्लस x आ रहा है, 14 प्लस x तो एक ब्रैकेट तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या मिल रहा है 48x इज इक्वल टू 16। अब 16 को हम लोग इधर डिवीजन में भी ले सकते हैं ना, तो 16 को इधर डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे 14 प्लस x मिलेगा। 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो 3x और ये x इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 14, मीन्स 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 14/2 7 सेंटीमीटर, ओके। तो ये वैल्यू हम लोग को मिली है AQ और AP की x सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड करना है AB और AC की लेंथ, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू 8 प्लस x, इट मीन्स 8 प्लस 7 मीन्स 15 सेंटीमीटर, और AC की लेंथ क्या आ जाएगी
6 plus x is equal to 6 plus 7, 13 centimeter. Okay, so this is our answer. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.